नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है MCQs का लेक्चर। यहाँ पे हम करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इसके पहले हमने एंशिएंट इंडिया पढ़ा था। एंशिएंट इंडिया के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आप FCI एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। कौन से पीरियड को ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है? नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और चालकोलिथिक। तो बहुत ही आसान है, पैलियोलिथिक, इसके बाद कौन सा आता है मीजोलिथिक, और लास्ट में कौन सा आता है नियोलिथिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली N और A, रूरल सिविलाइजेशन, नोमैडिक सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन या फिर हंटर गैदरर सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कैसी सिविलाइजेशन थी, रूरल थी, नोमैडिक थी, अर्बन थी या फिर हंटर गैदरर। तो ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट। ग्रेट बाथ का मतलब बड़ा सा ऐसे नहाने का वो जो टब टाइप का होता है, स्नानागार, आप हिंदी में स्नानागार कहते हैं, वो कहाँ मिला था, कौन से साइट पे मिला था? हड़प्पा, लोथल, मोहेंजोदारो या फिर कालीबंगन। तो जो आपका ग्रेट बाथ है वो मोहेंजोदारो में मिला था। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस वैली साइट इज़ नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड। इनमें से कौन सी इंडस वैली साइट, देखो ये भी इंडस वैली साइट ही थी, ठीक है, ये सारी इंडस वैली साइट्स ही हैं। तो मोहेंजोदारो में क्या मिला है? ग्रेट बाथ। ठीक, अब अगला आपसे पूछ रहा है कि डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब बंदरगाह होता है जहाँ पे शिप्स आकर रुकती हैं, जिसके थ्रू हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो डॉकयार्ड कहाँ पे मिला? मोहेंजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा या फिर लोथल। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी और फोर्थ लोथल। लोथल अभी प्रेजेंट टाइम में जो गुजरात है वहाँ पे आपको लोथल मिला था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का क्या कारण है? फॉरेन इन्वेजन, मतलब बाहर से फॉरेन लोग आए और उनका इन्वेजन हुआ, मेनली आर्यंस। अर्थक्वेक और फ्लड्स आ गया, या फिर चेंज इन रिवर, रिवर ने अपने कोर्स में ही बदलाव कर दिया। तो देखो ये तीनों ही ऑप्शंस, इसका कोई फुल प्रूफ आंसर नहीं है कि असल में क्या हुआ था। तो ये तीनों ही अजम्पशंस हैं, और तीनों अजम्पशंस में कौन सही है कौन गलत है आप ये नहीं कह सकते अभी फ़िलहाल। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट, द ऋग्वेद वॉज कंपोज ड्यूरिंग। ऋग्वेद कब कंपोज किया गया था, कब लिखा गया था? लेटर वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में, मौर्यन पीरियड में या फिर गुप्ता पीरियड में? तो देखो क्योंकि वेद है तो ऑब्वियस सी बात है वैदिक पेज में लिखा गया, वैदिक एज में लिखा गया होगा। वेद आपके कितने होते हैं? 4 वेद्स होते हैं। कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है और इसको अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो 3 वेद हैं वो लेटर वैदिक एज में लिखे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म जनपद रेफर्स टू। टर्म जनपद किस चीज़ को रेफ़र करता है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी रिलीजियस लीडर को, किसी लार्ज किंगडम को या फिर सेटल टेरिटरीज़ को। तो जनपद जो है वो सेटल टेरिटरीज़ को कहा जाता है।
था पहले के टाइम में। चलिए, विच महाजनपद वॉज रूल्ड बाय बिम्बिसार। बिम्बिसार कौन से महाजनपद को रूल करता था, या किस महाजनपद का किंग था बिम्बिसार? अवंती का, मगध का, कोसल का, या फिर वत्स का? तो मगध। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अगला देखेंगे, विच डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी आई थी? तो मैंने आपको बताया था कि धनानंद नाम का एक किंग हुआ करता था जिससे सब बहुत डरते थे, और ये किस डायनेस्टी का किंग था? तो ये नंद डायनेस्टी का किंग था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी को डिफीट किया था, धनानंद को डिफीट करके उन्होंने मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी शुरू की। तो आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, नंद डायनेस्टी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किसके टाइम में या किसके शासन में स्टार्ट हुई थी, किसके शासन में इस्टेब्लिश हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, या फिर कनिष्क? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, विच इज़ हर्ष। हर्ष किंग। हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक है, उसके ऑथर कौन है, किसने लिखी है अर्थशास्त्र? ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मेगस्थनीज, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या फिर पतंजलि? तो कौटिल्य करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चाणक्य, इनको चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य इनका दूसरा नाम है। चलिए अगला, अशोक्स धम्म पॉलिसी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अशोक की जो धम्म पॉलिसी थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी? जैनिज़्म से, हिंदुइज़्म से, बुद्धिज़्म से, या फिर आजीविका सेक्ट से? तो ये जो धम्म पॉलिसी है ये बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस्ड है। और धम्म का मतलब, धम्म एक पाली भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसकी हिंदी धर्म होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मौर्यन कैपिटल वॉज लोकेटेड एट। जब मौर्यन डिनेस्टी थी, जब मौर्यन एम्पायर था, तो मौर्यन एम्पायर का कैपिटल कौन सा हुआ करता था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, या फिर वाराणसी? तो पाटलिपुत्र जो है वो मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, या फिर पुष्यमित्र शुंग? तो मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो था बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। विच इंडो ग्रीक किंग कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। इनमें से कौन सा इंडो ग्रीक किंग था जो कि बाद में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया, जिसने बाद में बुद्ध धर्म को अपना लिया? सेल्यूकस, कनिष्क, मिनांडर फर्स्ट, या फिर रुद्रदमन? तो करेक्ट ऑप्शन होगा मिनांडर फर्स्ट, जिनको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो मिनांडर फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग थे, उन्होंने बुद्धिज़्म बाद में अपनाया। द गुप्ता रूलर नोन एज विक्रमादित्य वॉज। इनमें से कौन सा ऐसा गुप्ता रूलर था, यानी गुप्ता किंग, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का किंग था, जिनको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, और स्कंदगुप्त? तो विक्रमादित्य आप चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इनका पूरा नाम आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट कालिदास फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। देखो इसमें तो आपको ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कालिदास का फेमस प्ले कौन लिखेगा? कालिदास ही लिखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा
गलती होगी, क्वेश्चन होना चाहिए हु रोट द फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर इशूड द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इंस्क्रिप्शन। इनमें से कौन से गुप्ता रूलर ने दिल्ली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इशू किया। ठीक, तो दिल्ली में लौह स्तंभ है, हमें पता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, या फिर कुमारगुप्त ने। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, हर्ष को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या फिर कनिष्क को। तो करेक्ट ऑप्शन इज समुद्रगुप्त थर्ड। वैसे देखो यहाँ पे नेपोलियन जो है वो बहुत बाद में आया था समुद्रगुप्त के, लेकिन फिर भी इनको इंडियन नेपोलियन कह रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, पर अब जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो समुद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर। विच ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकेंड रेन। जब चंद्रगुप्त सेकेंड का शासनकाल हुआ करता था, उस समय इंडिया में कौन सा ट्रैवलर विजिट करने के लिए आया था, फायान, वेनसांग, मेगस्थनीज, या फिर अलबरूनी। तो फायान जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर था, चाइनीज़ ट्रैवलर थे ये, और चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। अगला, द चाइनीज़ ट्रैवलर वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ वेनसांग। कब आए थे इंडिया, चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में, हर्ष के, कनिष्क के, या फिर अशोक के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हर्ष, ऑप्शन नंबर सेकंड। हर्ष शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू। हर्ष ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था थानेसर से कहाँ, पहले कैपिटल क्या हुआ करता था, थानेसर, तो फिर इन्होंने कहाँ शिफ्ट किया, पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन, या फिर वाराणसी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, विच इज़ कन्नौज। चलिए नेक्स्ट, विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विथ अजंता एंड एलोरा केव्स। इनमें से कौन सी डायनेस्टी अजंता और एलोरा केव्स के साथ एसोसिएटेड है। देखिए यहाँ पे अजंता जो केव्स है ये बनाया गुप्ता डायनेस्टी ने, और एलोरा केव्स बनाए राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। तो ये दोनों है। अब ऑप्शंस में देखो एक ही लिखा हुआ है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकते हम। अजंता इज़ फ्रॉम गुप्ता एंड एलोरा इज़ फ्रॉम राष्ट्रकूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द संगम लिटरेचर बिलोंग्स टू विच रीजन। इनमें से किस रीजन से संगम लिटरेचर बिलोंग करता है, नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लाट्यू, तमिलनाडु, या फिर बंगाल। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी तमिलनाडु। संगम लिटरेचर तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, द भक्ति मूवमेंट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय। भक्ति मूवमेंट सबसे पहले किसने शुरू किया था, रामानुजन ने, शंकराचार्य ने, नामदेव ने, या फिर अल्वार्स और नैनार्स ने। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर अल्वार्स एंड नैनार्स। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका एक बुक है, इंडिका के ऑथर कौन थे, कौटिल्य, मैगस्थनीज, हुएनसांग, या फिर कलहंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज मैगस्थनीज। इंडिका लिखी है मैगस्थनीज ने, और ये किसके टाइम में इंडिया में थे, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया वॉज। इंडिया में पहला रूलर कौन था जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए, मौर्य, गुप्ता, कुषाण, या फिर सातवाहन। तो करेक्ट ऑप्शन इज कुषाण, इसके रूलर तो कुषाण इज द करेक्ट आंसर। चलो, द कैपिटल ऑफ पल्लव डिनेस्टी वॉज। पल्लव डिनेस्टी का कैपिटल कौन सा है, कांचीपुरम, मदुरई, उज्जैन, या फिर अमरावती। तो पल्लव डिनेस्टी का कैपिटल कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट।
विच एंशियंट यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। इनमें से कौन सी ऐसी एंशियंट यूनिवर्सिटी है जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर वल्लभी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है विच इंस्क्रिप्शन इज नोन एज द फर्स्ट प्रशस्ति। फर्स्ट प्रशस्ति या प्रथम प्रशस्ति के नाम से कौन से इंस्क्रिप्शन को जाना जाता है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसको फर्स्ट प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।